हाय एवरीवन। इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 17। तो इस प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसी विधेयक के तहत झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। तो इस विधेयक पर राष्ट्रपति KR नारायण ने हस्ताक्षर कब किए थे? 25 अगस्त 2000। तो अब इस सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या बनता है? तो झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। और किस विधेयक के तहत? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत। और उस समय झारखंड निर्माण के वक्त राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। और इसे राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान किया था? 25 अगस्त 2001 को। लेकिन सवाल पूछा जा सकता है, लोकसभा से कब पारित हुआ? तो लोकसभा से 9 अगस्त 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हुआ। और राज्यसभा से कब पारित हुआ था? 11 अगस्त को। और राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को मंजूरी प्रदान की। अगर पूछा जाए झारखंड निर्माण के वक्त झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? 18 जिले। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी थी? है 24 जिले। अगला सवाल देखते हैं। कीनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? तो कीनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? टेम्पल गार्डन। और कीनन स्टेडियम है कहाँ पे? कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में स्थित है। यह भी महत्वपूर्ण स्थान सवाल है। तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, जिसका पुराना नाम टेम्पल गार्डन है। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड का कौन सा एकमात्र जनजातीय भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। और इनमें झारखंड का एकमात्र जनजातीय भाषा कौन सा है? संथाली। तो सही आंसर हो जाएगा संथाली। अगर पूछा जाए जिस समय मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषा शामिल थे। और वर्तमान में 22 भाषा शामिल है। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, संविधान लागू होते वक्त भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 14 राज्य थे। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, जुबली पार्क कहाँ स्थित है? तो जुबली पार्क पूछा जाए कहाँ पे स्थित है? तो जमशेदपुर हो जाएगा। तो जुबली पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो है एक औद्योगिक शहर है। और किस नदी के किनारे स्थित है? अगर नदी पूछे, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। और पूछे बिरसा पार्क कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है बिरसा पार्क। और बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है? बिरसा जैविक उद्यान रांची और मांझी में है। और बोकारो में कौन सा पार्क है? जवाहरलाल नेहरू पार्क बोकारो है, जिसे सिटी पार्क भी बोला जाता है। अगला, हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक का नाम क्या है? तो हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा का जो सहायक है उसका नाम डाकुआ है। और मुंडा जो है झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और झारखंड की पहली बड़ी जनजाति कौन सा है? अगर पहली बड़ी जनजाति की बात करें तो संथाल झारखंड की सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति है। और हो चौथी बड़ी जनजाति है। और हो जनजाति में मुंडा का सहायक का नाम डाकुआ है। 7वां सवाल देखते हैं। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी को अपना राजधानी बनाया? तो सतरंजी को अपना राजधानी बनाने वाला नागवंशी शासक कौन था? एनी शाह। आपको यहाँ पे एनी एक सवाल का आंसर देना है। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1691 में। इसका निर्माणकर्ता कौन थे? आपको बताना है। तो सतरंजी को कौन से नागवंशी शासक ने राजधानी बनाया था? एनी शाह। और नागवंशी राज्य के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदिपुरुष भी बोला जाता है। अगला, राज्य के 81 विधानसभा सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो राज्य झारखंड राज्य में विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 81। इनमें से अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 28। अगर झारखंड में सीटों का वर्गीकरण करें तो झारखंड में कितने हैं? 81 निर्वाचित सीट है। इनमें 28 जो है ST के लिए आरक्षित है। और 9 सीट जो है SC के लिए आरक्षित है। और अनरिजर्व सीट कितना है? 44 जो है अनरिजर्व सीट है। तो टोटल 81 सीट है। अगला सवाल, अगर लोकसभा में बात करें तो झारखंड राज्य में लोकसभा के लिए कितनी सीट है? 14 लोकसभा के सीट है। इनमें से 8 जो है अनारक्षित है।
और 5 जो लोकसभा की सीटें एसटी के लिए आरक्षित है और एससी के लिए आरक्षित सीट कौन है, 1 आरक्षित सीट है। और झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 6। अगला सवाल, पहला नागवंशी शासक कौन थे? तो पहला नागवंशी शासक कौन थे? फनी मुकुट राय, देख चुके हैं। तो फनी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक थे, तो सही आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। अगला सवाल, झारखंड स्थापना दिवस के दिन किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन है? तो झारखंड राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। और 15 नवंबर को किसका जन्मदिन है? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? बिहार राज्य से। और बिहार के कितने भूभाग झारखंड में शामिल है? तो लगभग 46% है। बिहार राज्य का 46% भूभाग झारखंड राज्य में शामिल हुआ है। और अगर लगभग है, अगर एक्चुअल आंकड़ा पूछे तो 45.80% है। अगला सवाल देखते हैं, घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार जो हैं द्वारिका प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद। 12वां सवाल आप देखते हैं, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी। और सिंदरी किस जिले में है? धनबाद जिले में। और कब स्थापित हुआ था? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला सवाल देखते हैं, मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो मालतो भाषा जो है कौन से जनजाति से संबंधित है? तो माल पहाड़िया। और मालतो जो है एक कौन सी भाषा परिवार का समूह में शामिल है? तो द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है, जो माल पहाड़िया से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? तो झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहली बार किस क्षेत्र से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र में। और कब हुआ था आपको बताना है। तो अंग्रेजों का झारखंड क्षेत्र में प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में पहली बार कब हुआ था? अगला, रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक का नाम क्या है? बागदेव सिंह। तो बागदेव सिंह ने ही रामगढ़ राज्य की स्थापना की। कब किया है? 1368 में। और रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी सिसिया थी, सिसिया। और आखिरी राजधानी पदमा। अगला, झारखंड के कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो गुमला और लोहरदगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड में तांबा खान कहाँ है? तो तांबा खान कहाँ पे है? घाटशिला में। तो सही आंसर हो जाएगा घाटशिला। 18वां सवाल देखते हैं, झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है जो सीमांत संस्कृतियों के इतिहासकार हैं? तो सीमांत संस्कृतियों के इतिहासकार कौन है जो झारखंड से संबंधित है? तो रमणिका गुप्ता। तो रमणिका गुप्ता सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं जिसका संबंध झारखंड से है। अगला, झारखंड से होकर गुजरने वाले ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, तो NH2 इसे बोला जाता है। और ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था? शेरशाह ने। अगला, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे स्थित है? झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे है? धनबाद में। अगला सवाल देखते हैं, किसने 1935 में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की? तो अबला आश्रम की स्थापना किसने की? नागरमल मोदी ने। कब? 1935 में। तो और किसके लिए था? विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए। 22वां सवाल, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। तो सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। 23वां सवाल देखते हैं, राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चतरा। और अगर पूछे झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो 1857 के विद्रोह के समय पंचेत के राजा कौन थे? नीलमणि सिंह, जिसे गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? अलीपुर जेल में। तो सही आंसर हो जाएगा अलीपुर जेल। अगला, पारसनाथ अभयारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ अभयारण्य की बात करें झारखंड में कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह में। और इसी अभयारण्य के बीच में झारखंड का सर्वोच्च चोटी
पार्शनाथ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1365। तो झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सा है पार्शनाथ जिसकी ऊंचाई 1365 है। और पार्शनाथ पहाड़ी जो है किस धर्म से संबंधित है जैन धर्म से। अगला, चारा उत्पादन संयंत्र किस जिले में स्थित है। तो चारा उत्पादन संयंत्र जो है झारखंड के किस जिले में है तो रांची जिले हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है। तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है सूर्य कुंड। और किस जिले में है और सूर्य कुंड जो है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है जिसका तापमान कितना रहता है 88 डिग्री सेल्सियस और ये हजारीबाग जिले में स्थित है। 28वां सवाल, बिरसा मुंडा आवास योजना किसके लिए है। तो बिरसा मुंडा आवास योजना जो है किसके लिए है आदिम जनजातियों के लिए है। तो आदिम जनजातियों के लिए है बिरसा मुंडा आवास योजना। 29वां सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी है 62 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 साल। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र सीमा कितनी है 65 और हाईकोर्ट में 62। इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं। 2001 से 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। 2001 से 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.4 है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर झारखंड का कौन सा जिला है कोडरमा। तो ये थे झारखंड से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।